जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। आज से हम रॉयल्स एजुकेशन पे एक बिल्कुल ही नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। वो है द हिंदू की जो वर्ड्स होती है उसकी वोकैबुलरी। अब जो ये वोकैबुलरी की जब मैं बात करूं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कि कई सारे एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, मान लीजिए अगर आप एनडीए लिखते हैं या फिर सीडीएस लिखते हैं, वैसे ही अगर आप एएफ कैट लिखते हैं या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उसके अलावा थोड़ा और ऊपर जाइए तो सिविल सर्विसेज लिखते हैं, यूपीएससी लिखते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स कई एक ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड देगा और उस वर्ड में हो सकता है कि मिस स्पेल्ट हो। मिस स्पेल्ट मतलब उसमें 3-4 वैसा ही दे देगा। अगर आपने उस वर्ड को देखा भी नहीं है, उससे हो करके नहीं गुजरे हैं, तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा, कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका आपको हो सकता है कि मीनिंग पता हो, लेकिन उसकी दूसरी सिनोनिम्स नहीं पता हो। सिनोनिम्स होता है जो समानार्थक शब्द होते हैं, आपको नहीं पता हो। तो यूजुअली आप में से, हम में से कई एक सारे जो कंपटीशन दे चुके हैं, हो सकता है कि सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, उनसे अगर आप पूछे कि आपने कितना सिनोनिम्स किया था, कितना एंटोनिम्स किया था, तो मुश्किल से मुझे लगता हो कि 3, 4, 5 से ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, अगर उनकी संख्या 7-8 है तो। इसका मतलब है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो एरिया है, जो इसका जोन है, इतना वास्ट है कि इसको हम चाह कर भी पूरे को नहीं कवर कर सकते। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि डे टू डे में जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स आते हैं, उनमें कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा न्यूज़पेपर्स में यूज़ होते हैं। और अगर आप कहीं पे ऐसे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स को लिखते हैं या फिर एस्से वगैरह लिखते हैं, तो उस समय ये जो न्यूज़पेपर के ये जो वर्ड्स हैं, या फिर कुछ एक न्यूज़पेपर जैसे मैं बता दूं काफ़ी प्रोमिनेंट, जो एक तो द हिंदू खुद ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। द हिंदू की खास बात यह है कि इसकी भाषा इतनी परिष्कृत और इतनी अच्छी होती है कि आप अगर सीधे सीधे उसकी भाषा को लिखना जान गए हैं, आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, उसमें भाव जो है वो आपके यहाँ होने चाहिए। अगर आपकी उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं कहूँगा हिंदी मीडियम से रहें, तो आप बेहतर है कि इंडियन एक्सप्रेस पे जाएं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा सिंपल लिखता है। तो चलिए अब सीधे आते हैं वोकैबुलरी के ऊपर। वोकैबुलरी में मान लीजिए कि यूजुअली हम द हिंदू लें, इंडियन एक्सप्रेस लें, या इस तरह से कोई भी पेपर अगर हम एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम अपनी वोकैबुलरी को मजबूत करना चाहते हैं ताकि जब भी हम कम्युनिकेट करें, हो सकता है कि हम में से, आप में से कुछ एक लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बट व्हेन दे विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन एंड व्हेन दे विल बी गिवन पेपर एंड इफ देयर विल बी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो वहाँ पे अधिकतर की हवा निकल जाती है। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो डेली, डे टू डे में हम इनसे कम अक्रॉस नहीं होते हैं, हमारे वोकैबुलरीज में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं होता है कि इसका सिनोनिम्स ये भी होता है क्या। तो इसलिए मैं ये सेक्शन बिल्कुल ही नया स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप डेली जो है द हिंदू में से कम जो 10 प्रोमिनेंट जो वर्ड्स हैं उनको आप लिखें। उसकी मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश में क्या उसका ये मीनिंग होगा, दूसरा सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होगा। उसके बाद से हम एक एग्जाम्पल देख करके उसको समझाएंगे। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको डेफिनेशन बताऊं उससे अच्छा है कि कोई अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं तो चीज़ें बिल्कुल वहीं पे क्लियर हो जाती हैं। तो कम से कम 10 प्रोमिनेंट हम वोकैबुलरीज को लेकर के चलेंगे। तो आज हम द हिंदू वोकैबुलरी का 6 मई 2020 का, आज चूँकि लेट हो गया है, कल से ये बिल्कुल ही सही टाइम पर आपको मिलेगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको क्रिएट किया मेघा सिंह राठौड़ ने। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्मिनेट। देखिए, एक्सटर्मिनेट जो है वो एक वर्ब है और इसका सीधा सीधा मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, एक्सटर्मिनेट कर देना, और हिंदी में ख़त्म कर देना, विनाश कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो सिनोनिम्स इसका हुआ मतलब सेम, समानार्थक शब्द जो हुए, डू अवे विथ, पुट एन एंड टू। ये दो है कि किसी चीज़ को अलग कर देना अपने आप से, मतलब उसको ख़त्म कर देना, और पुट एन एंड टू, किसी चीज़ पे पूर्ण विराम लगा देना। ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। अगर इसी का एंटोनिम्स अगर हम कहें तो डिस्ट्रॉय, अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो उसका उल्टा आप क्या करेंगे। अगर किसी चीज़ को अगर आप बिगाड़ रहे हैं तो कहा जाता है कि अगर आप चीज़ को बना नहीं सकते तो आपको बिगाड़ने का कोई हक नहीं है। तो सीधा सीधा बात है कि अगर मैं विलोमार्थक या एंटोनिम की बात करूं तो डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का सीधा सीधा होगा बनाना, बिल्ड करना। तो एंटोनिम्स भी जान लिया। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आफ्टर एक्सटर्मिनेटिंग द इंटायर पॉपुलेशन द सोल्जर्स सेट फायर टू द बिल्डिंग्स।
ये बिल्कुल ही बात कर रही है, हो सकता है कि कोई वॉर जोन है, वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सोल्जर्स एक बिल्डिंग के जितने लोग होते हैं, इंटायर पॉपुलेशन को एक्सटर्मिनेट कर देते हैं, सब लोगों को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, गोली मार देते हैं, चाहे जो भी मीडियम रहा हो उनको मारने का, लेकिन वो मार देते हैं। उसके बाद से सोल्जर क्या करते हैं कि बिल्डिंग को फायर लगा देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्मिनेटिंग जब भी आए तो उसका मतलब होता है विनाश करना। जैसे कि सोल्जर ने फर्स्ट दे एक्सटर्मिनेटेड द इंटायर पॉपुलेशन, देयर आफ्टर दे सेट द बिल्डिंग ऑन फायर। तो ये हमारा आपने एग्जाम्पल भी देख लिया। दूसरा, वैसे ही हम दूसरा वर्ड लेके चलेंगे, आइसोलेशन। आइसोलेशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है अलगाव। हिंदी में अलगाव, किसी चीज़ को अलग रखना, अलगाव। और सेम अगर इंग्लिश मीनिंग आप जाने तो सेपरेशन होता है। अभी अभी आप जानते हैं हर एक जगह पे कोविड-19 है, बिल्कुल अच्छे से समझिए, आपको आइसोलेशन कभी भूलेंगे ही नहीं। कोविड-19 में दो वर्ड काफ़ी ही प्रोमिनेंटली यूज़ हो रहे हैं। एक तो हो रहा है आइसोलेशन, जो हमारा ये है कि अगर आप कोरोना वायरस के से या फिर कोविड-19 से अगर आप एक्सपोज हुए हैं, उसके वायरस से एक्सपोज हुए हैं, तो सबसे पहले हो सकता है कि आप असिम्प्टोमिक कैरियर हो, आपके अंदर ना हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अगर आपके अंदर सिम्टम नहीं है और ये कंफर्म नहीं है तो यू नीड टू क्वारंटाइन योरसेल्फ। अभी जो क्वारंटीन है पर्टिकुलर, ये वर्ड जो है यूजुअली मेडिकल का टर्म है कि जब आदमी किसी चीज़ से एक्सपोज होता है, ही माइट नॉट बी शोइंग द पर्टिकुलर सिम्टम्स, बट वो अपने आप को जब चीज़ों से अलग कर लेता है, मतलब वो स्वस्थ है लेकिन अपने आप को अलग कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम क्वारंटीन। और अगर उस आदमी में सिम्टम्स दिखने लगे और इसकी वजह से उसने अपने आप को अलग किया है या फिर वो हॉस्पिटल में जाता है उसको अलग कर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम आइसोलेशन। आइसोलेशन यूजुअली बाहर में भी यूज़ होता है, क्वारंटीन बाहर में कम यूज़ होता है, मतलब मेडिकल टर्म के बाहर में। जो आप जानते होंगे प्रोफेशनल जार्गन्स होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में ही यूज़ होता है, क्वारंटीन ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है। सेपरेशन या फिर आइसोलेशन हम वैसे भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। आपने जान लिया, इसका मतलब होता है अलगाव। सिनोनिम्स जानिए, सिनोनिम्स का मतलब समानार्थक शब्द। अलगाव जाना, किसी चीज़ को सेग्रीगेट कर देना, अलग अलग कर देना, उनको वर्गीकृत कर देना, बांट देना। फिर हो गया सेटिंग अपार्ट, किसी चीज़ को अलग कर देना। तो ये हमारे हो गए सिनोनिम्स। वैसे ही आइसोलेशन का अगर एंटोनिम मैं आपको बात करूं तो पहले वाले केस में क्या कर रहे हैं आप? अलग कर दे रहे हैं। अगर उल्टा करना हो तो आप क्या करेंगे? उसको एक साथ लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, संपर्क में लाएंगे। तो इसका विलोमार्थक या फिर एंटोनिम कहिए, ये होगा कांटेक्ट। चलिए, काफ़ी मैंने आपको समझा दिया। समझाने से पहले आपको अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, एक सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं। Isolation from family and friends may also contribute to anxiety. देखिए कि पहले before this COVID-19 situation, what used to happen that if somebody is keeping himself or herself isolated, he may or may not develop anxiety. बट ज़्यादातर केसेस होती है जब आप अलग आइसोलेट रहते हैं तो आपके अंदर जो है थोड़ी सी घबराहट वगैरह चीज़ें होने लगती हैं। बट अभी कहा जा रहा है कि अपने आप को आइसोलेट रहिए, घर पे रहिए, अलग रहिए और बिल्कुल ही स्वस्थ रहिए। तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए कि अगर आपने अपने आप को फैमिली और फ्रेंड से आइसोलेट अलग करके रखा है तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो एंग्जाइटी है, परेशानी है, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएं। हम थर्ड देखेंगे डिसमल। देखिए, डिसमल जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप जानते हैं, एडजेक्टिव जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन और उनकी विशेषता बनाता है। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो है विषादपूर्ण। विषाद का मतलब होता है कि यू हैव सम प्रॉब्लम, आप दुखी हैं, विषाद। और इंग्लिश में अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो ये होगा ग्लूमी। ग्लूमी हो गया। अगर मैं सिनोनिम्स की बात अगर करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स में कई सारों में सिनोनिम्स आते हैं और छूट जाते हैं अधिकतर से, तो सिनोनिम्स जान लीजिए। ग्लूमी हो गया तो एक ग्लूम हो गया, दूसरा हो गया मॉर्नफुल, मतलब आप दुखी हैं। एंटोनिम्स विलोमार्थक की अगर मैं बात करूं
तो अगर आप दुखी हैं तो कैसे आप इसके उल्टे होंगे, मतलब आपको खुश रहना पड़ेगा। खुश को हम क्या बोलते हैं, चीयरफुल बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी एंटोनिम्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हिज डिसमल मूड वॉज नॉट डिस्पेल्ड बाई फाइंडिंग द हाउस एम्प्टी। अब देखिए, आप दुखी हैं एंड देन आफ्टर यू गो होम, सॉरी नॉट टू, यू गो होम। जब आप घर जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि घर खाली है, तो आपका क्या दुख हट जाएगा। अगर आप दुखी हैं, डिसमल मूड में हैं, ग्लूमी हैं, किसी चीज़ से दुखी हैं, यू नीड टू टॉक टू समवन। वहाँ पे आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। बट व्हेन यू गो होम एंड यू डोंट फाइंड एनीवन टू टॉक, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका दुख वैसे का वैसा रहेगा, उसमें बिल्कुल ही वो ख़त्म नहीं होगा, डिस्पेल नहीं होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आपने जाना कि डिसमल का मतलब होता है ग्लूमी, सिनोनिम्स होते हैं ग्लूम और मॉर्नफुल, और एंटोनिम्स होता है चीयरफुल, हैप्पी। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ, डिस्पेल। अभी अभी आपने एग्जाम्पल में देखा डिस्पेल। मैंने बोला था कि अगर आप घर पहुंचते हैं और दुखी होते हैं, यू डोंट फाइंड एनीवन एट योर होम, तो उस समय आपका जो दुख होगा वो कम नहीं होगा, डिस्पेल नहीं होगा। यहाँ पे सेम वर्ड आ गया। तो डिस्पेल जो है वर्ब है। वर्ब आप जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं, तो वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब जो होता है एक्शन वर्ड कहिए, डूइंग वर्ड कहिए, तो ये सारी चीज़ें वर्ब का काम है। दूर करना, और इंग्लिश मीनिंग इसकी होगी बैनिश करना, किसी चीज़ को दूर रखना। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, इसका समानार्थक शब्द, तो एक होता है हमारा एलिमिनेट। अगर सपोज यू हैव सम प्रॉब्लम, सो व्हाट यू शुड डू टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, यू शुड एलिमिनेट योर प्रॉब्लम। उसको सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हमारा सिनोनिम्स हो गया, या फिर डिस्पेल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को या एलिमिनेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो सिनोनिम्स हो गया। डिसमिस, वैसे ही चीज़ों को दूर करिए, डिसमिस कर दीजिए। फिर होता है एंटोनिम्स, इसका हम जानते हैं इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब होता है खुश होना। फिर वैसे ही हम चलते हैं, इंजेंडर का मतलब कि एक्चुअल में खुश होना नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, काफ़ी इसका ब्रॉड मीनिंग है। इंजेंडर मीन्स यू जस्ट इन जेंडर का लीजिए, जेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ का लिंग। तो लिंग व्हेन देयर इज समथिंग दैट मीन्स इट्स गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, इट मे बी स्टार्ट ऑफ लाइफ, इट मे बी स्टार्ट ऑफ एनीथिंग एल्स। तो मतलब कि चीज़ों को पास लाना, बांधने को हम कहते हैं इंजेंडर। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। दे डिड नथिंग टू डिस्पेल देयर डिजेक्शन, कि उन लोगों ने उनका विषाद, डिजेक्शन, दुख दूर करने के लिए जो है कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे डिस्पेल का आपने यूज देखा। हम चलते हैं फिफ्थ, इम्बोल्डन। इम्बोल्डन भी जो है वर्ब है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका मतलब होता है हिंदी में प्रोत्साहित करना, और सेम इंग्लिश मीनिंग हम जाने तो प्रोत्साहना अगर किसी को देते हैं तो किसी को आप इनकरेज कर रहे हैं। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो एक होता है हार्टन, किसी चीज़ को मतलब उसको प्रोत्साहित आप कर रहे हैं, हार्डन कर रहे हैं। स्ट्रेंथन, आप बोल रहे हैं ठीक है होगा, यू कैन डू इट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके इनकरेजमेंट का ही हिस्सा है। तो हार्टन और स्ट्रेंथन हमारा सिनोनिम्स हो गया। अगर मैं इसकी एंटोनिम्स की बात करूं तो अगर कोई प्रोत्साहित है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई इनकरेज्ड है काफ़ी ज़्यादा, ही इज़ वेरी हैप्पी दैट ही इज़ गोइंग एंड टुडे ही कैन बाय हिज बुक्स, बट आप पहले ही बोलते नहीं मैं तो दुकान से होके आया एंड देयर इज़ नो बुक इन एनी ऑफ द शॉप, तो वहाँ पे आप वैसे दुखी हो जाएंगे, यू विल बी डिस्करेज, यू विल नॉट गो देयर। तो ये जो होता है इसका एंटोनिम्स हो गया एम्बोल्डन का डिस्करेज। फिर इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं। एम्बोल्डन बाय द क्लैरेट ही किल्ड हर। क्लैरेट से प्रोत्साहित होकर उसने उसे मार दिया। अभी भाई ये क्लैरेट क्या है, तो अ फ्यू ऑफ यू इफ यू ड्रिंक और देयर आर पीपल एट योर होम और इन योर लोकेलिटी दे मे बी ड्रिंकिंग। सो क्लैरेट इज अ फ्रेंच वाइन। एक रेड वाइन होती है और फ्रेंच वाइन होती है, बोर्डोक्स फैमिली की होती है। तो जब आपने देखा है कि व्हेन द पीपल ड्रिंक तो उस समय क्या होता है, द स्टार्ट मीन्स जो अंदर भड़ास होती है, एक्चुअली इट लूजेंस योर कंट्रोल ओवर योर टंग, ओवर योर एक्शंस।
तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ना इसको आज कुछ उल्टा सीधा बोल के ही मानूंगा, बट बिकॉज ऑफ सेंसेस जब आप नॉर्मल होते हैं आप उसको नहीं बोलते हैं. बट व्हेन यू टेक वाइन, व्हेन यू ड्रिंक, व्हेन यू टेक अल्कोहल, इस टाइप की जब आप चीज़ें लेते हैं तो दैट टाइम यू लूज योर कंट्रोल ओवर योर वर्ड्स एंड देयर आफ्टर ओवर योर एक्शंस. सोच रहे होंगे कि मैं, मेरा मन करता है इसको मार दूं, बट आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं. बट व्हेन यू टेक दिस, इसीलिए इन चीज़ों को बुरा कहा जाता है. तो जब आप ये चीज़ें लेते हैं तो यू लूज कंट्रोल एंड देयर आफ्टर यू कैन डू द थिंग्स जो अभी तक कंट्रोल कर रहे थे. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि क्लैरेट से, वाइन से प्रोत्साहित होकर, क्योंकि वाइन ने क्या किया, उसका कंट्रोल हटा दिया एंड देयर आफ्टर ही किल्ड हर, उसने उसे मार दिया. तो आपने जाना कि एम्पोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना. हम 6 देखेंगे, डिजेक्शन. डिजेक्शन का मतलब होता है, ये एक नाउन है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन तो आप जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो ये हमारा नाउन हो गया, या फिर किसी भी चीज़ के नाम को हम कहते हैं जो है वो नाउन हो गया, संज्ञा हो गया. अब वो नाम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का हो. ये थिंग में 2 भी चीज़ें होती हैं. एक होता है कि एक एनिमेट थिंग हो गया, दूसरी होती है जो मतलब इनएनिमेट थिंग हो. और उसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम कि जो भी आपके अंदर की फीलिंग्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें भी एक थिंग ही हैं. जैसे आपकी हैप्पीनेस हो गई, डिजेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा नाउन ही. इसका मतलब क्या होता है, विषाद, दुख. और वैसे ही डेस्पोंडेंसी, इसकी इंग्लिश मीनिंग है. सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो आप क्या होता है, जब आप दुख में होते हैं, दैट मीन्स यू आर फीलिंग लो. तो लो का मतलब कि यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड. तो आप डिप्रेशन में होते हैं, तो डिप्रेशन जो है इसका एक सिनोनिम्स है. डिसअपॉइंटमेंट, आप डिसअपॉइंटमेंट मतलब आप किसी चीज़ से हो सकता है कि डिसअपॉइंटेड हो, दुखी हो, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया. एंटोनिम्स क्या होता है, अगर आप दुखी हैं तो सीधा सीधा इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स विलोमार्थ क्या होगा, आप खुश होंगे. तो हैप्पीनेस जो है वो होगा, इसका एंटोनिम्स होगा. एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज स्लम्प्ड इन डीप डिजेक्शन. तो हो सकता है आपको स्लम्प्ड की भी मीनिंग ना पता हो. चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि योर फादर कम्स होम. अब जब वो घर पे आते हैं एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन ही गॉट अ कॉल, मतलब वो बाहर गए हैं और ही गॉट अ कॉल दैट हिज सर्विसेज बीइंग टर्मिनेटेड. उनकी नौकरी जो है खतरे में है और उनकी नौकरी चली गई है. वैसे गवर्नमेंट ने बोला है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए प्राइवेट में तो लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना. द गवर्नमेंट कैनॉट गो टू एवरी हाउस और एवरी जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके पास जाके तो बोलेगी नहीं. तो या जो भी एक्शन बाद में होगा, बट योर फादर इज सपोज ही इज़ फीलिंग डिजेक्टेड, ही इज़ फीलिंग लो, ही इज़ फीलिंग डिस्पोंडेंट, डिप्रेस्ड हैं वो. तो जब घर पे आते हैं तो घर पे आकर के और सीधे सोफे पे जो है निढाल होकर गिर जाते हैं या बेड पे निढाल होकर गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लम्प. तो आई होप कि डिजेक्शन का मतलब आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इसका मतलब होता है दुख, डिस्पोंडेंसी, या फिर आप डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, कई सारी चीज़ें हैं, अनहैप्पीनेस. हम चलेंगे 7th जानेंगे कंसिडरेबल. कंसिडरेबल जो है एडजेक्टिव है. आप एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं. एडजेक्टिव इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन. ये रेन मार्टिन कहता है. और इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसी चीज़ की विशेषता बताता है और इसका खुद का मीनिंग भी विशेष ही है, जो थोड़ा चीज़ों से डिफरेंट हो, अलग हटके हो, वो विशेष हो गया. इंग्लिश मीनिंग इसको होता है डिस्टिंग्विश्ड. सिनोनिम्स की अगर हम इसकी बात करें तो इसका सिनोनिम्स होता है नोटवर्दी. थोड़ा मतलब कि सपोज यू हैव गॉट 10 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू एंड देयर इज समवन हु लुक्स वेरी पॉजिटिव, तो आप उसको नोट कर रहे हैं. दैट मीन्स कंसिडरेबल का मतलब नोटवर्दी है, नोट करने लायक है, नोटेड. तो ये दोनों हो गए हमारे सिनोनिम्स. एंटोनिम्स की मैं बात करूं कि एक जो भीड़ में ही इज स्टैंडिंग अलोन एंड यू फाइंड हिम पॉजिटिव, या फिर जैसा आपका नेचर है यू आर फाइंडिंग हिम कि वो अलग है, डिस्टिंग्विश है, कंसिडरेबल है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं किसी काम के लिए. एंटोनिम क्या होगा, कई सारे 10-15 हैं, यू नीड टू टेक वन एंड यू फाइंड वन एंड देयर आफ्टर अदर्स आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट. आपको कोई मतलब नहीं है, बस वैसे ही है. तो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट जो है ये हमारा एंटोनिम्स हो गया. और
ये किसका? कंसिडरेबल का। एग्जाम्पल सेंटेंस देते हैं, सी वॉज अ कंसिडरेबल नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट बोलते हैं जो नॉवेल लिखता है, और कंसिडरेबल मीन्स दैट मीन्स सी हैड अ वेरी गुड क्वालिटी एंड अ वेरी गुड अप्रोच लेबल। मतलब कि नॉवल तो लिखती है, बहुत सारे लोग हो सकता है लिखते होंगे, बट वहाँ पे उनका स्थान जो होगा अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कंसिडरेबल के बारे में है। 8th हम चलते हैं, पैरामाउंट। पैरामाउंट माउंट है, याद रखिए, माउंट का मतलब होता है ऊंचा, पैरामाउंट का मतलब जो काफ़ी ऊंचा हो, महत्वपूर्ण हो, जो जिसका महत्व हो। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इट एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन, और इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, राइट। पैरामाउंट का मतलब हिंदी का मतलब होता है प्रमुख महत्व का। मैंने आपको बताया इसमें माउंट है, सीधा सीधा दिमाग लगे, माउंट जो होता है ऊंचा होता है, दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग समथिंग दैट इट्स पैरामाउंट, दैट मीन्स इट्स हायर, ऊंचा है, टॉप पे है। और सीधा सीधा इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? अपर मोस्ट। सिनोनिम्स की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आप जानते हैं कि इफ़ देर आर फ्यू पीपल, उनमें हो सकता है एक कोई चीफ हो, तो पैरामाउंट तो अपर मोस्ट तो चीफ ही होगा, तो सिनोनिम्स का चीफ हो गया। बॉस भी कह सकते हैं इसको। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी चीफ के अंदर होते हैं, मतलब एंटोनिम्स जो होता है बिलोम होता है, तो व्हाट इज़ नॉट अपर मोस्ट मे बी नॉर्मल, या फिर सबऑर्डिनेट जो चीज़ों को करे, भाई बॉस ने कहा उसको करना है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट हो गया। अगर मैं इसकी एग्जांपल सेंटेंस आपको बताऊं तो द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आर पैरामाउंट। देखिए, अ फ्यू ऑफ यू मे बी हैविंग चिल्ड्रन एट योर होम। अब बच्चे हैं तो बच्चे में हो सकता है कि आपके पास कई एक काम है, थोड़ा गाड़ी बनवा दिया, थोड़ा ये खरीद दिया, थोड़ा ये कर दिया, बट व्हेन द थिंग्स कम टू द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, उसको हमेशा ऊपर रखना है। वो क्या है? वो मतलब आपकी एक एसेट है, उसको पढ़ाना है। अगर उसको कोई भी चीज़ अगर ये कम पड़ रही है तो उसको देना है, मतलब बच्चे को जो भी चीज़ें हैं उसको उपलब्ध करानी है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि बच्चों का जो भी इंटरेस्ट होता है, उनकी रुचि की चीज़ें हमेशा पैरामाउंट होती हैं, ऊंची होती हैं, अपर मोस्ट होती हैं, चीफ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम चलेंगे 9th जो वर्ड है वो देखते हैं, प्रोविजनल। प्रोविजनल भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, और इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। प्रोविजनल का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है अनंतिम, नहीं एक्चुअली में यहाँ पे लिखते हैं हम इसको अंतरिम। अंतरिम, या फिर इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंटरिम। अंतरिम आप कई बार ऐसे अगर न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप सुने होंगे कि कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है कि ये काम करना है। दैट मीन्स टिल द थिंग्स आर नॉट गेटिंग फाइनलाइज्ड, जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती, कोर्ट ने बोला ओके ये मेरा इंटरिम ऑर्डर है, तब तक इसको फॉलो करो। वॉट एवर द ऑर्डर विल बी एट द लास्ट, दैट वी विल फॉलो लेटर, बट अभी इसको फॉलो करना है। दैट मीन्स जो अभी वो प्रोविजनल या इंटरिम चीज़ दे रहा है, दैट इज़ नॉट फाइनल, इसलिए वो इंटरिम है। सिनोनिम्स क्या हुआ? टेम्पररी और प्रोटेम। प्रोटेम आप जानते हैं, प्रोटेम स्पीकर होता है। जब भी कोई हमारी लोकसभा जो लोअर हाउस है वो बनती है, तो जो भी अब नई बनती है और जब तक शपथ नहीं हो जाता, तो उस समय अब ये शपथ दिलाने का काम कौन करता है? वही करते हैं हमारे जो प्रोटेम स्पीकर हैं। तो कोई भी जो सीनियर मोस्ट कन्वेंशनली रहा है कि एक सीनियर मोस्ट जो है उसको प्रोटेम स्पीकर अभी टेम्पररी बना देते हैं, बाद में जो है डिसाइड करते हैं कि कौन भाई होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्रोटेम या फिर टेम्पररी। एंटोनिम्स क्या होता है? अगर कोई चीज़ टेम्पररी है, उसका एंटोनिम्स उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा सीधा बात है कि वो चीज़ परमानेंट होगी। एग्जाम्पल सेंटेंस देते हैं, इट वॉज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट थी प्रोविजनल थी, बिकॉज हो सकता है कि इसके बाद से जो इलेक्शन होगा उसमें जो आए वो स्टेबल गवर्नमेंट होगी, परमानेंट गवर्नमेंट होगी। उसके अलावा ये प्रोविजनल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कई बार आप जब भी स्कूल से कॉलेजेस से पढ़ते हैं, वी अपीयर इन एग्जामिनेशन, आफ्टर द एग्जामिनेशन वी गेट अ मार्कशीट एंड वी गेट द प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट जो होता है, जब तक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक वो बिल्कुल ही 100% काम करेगा, बट जिस दिन ओरिजिनल आ जाएगा इट विल नॉट वर्क। दैट मीन्स द सर्टिफिकेट विच यू गेट अलॉन्ग विद योर मार्कशीट
in few of the boards, that is pro tem or temporary or provisional. तो आई होप प्रोविजनल आप समझ चुके हैं। लास्ट हम देखते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अभिनिषेध करना। अभिनिषेध, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आपको ये लग रहा होगा, सीधा सीधा बात ये चीज़ों को हटा देना है। हटा देना, किसी चीज़ को एब्रोगेट करना है। क्या है हटा देना? दैट मीन्स हियर इज सम एक्शन। एक्शन मतलब ये वर्ब है और इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है रिपील। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके दो होते हैं सिनोनिम्स। रिपील, किसी चीज़ को हटा देना, पहले से अगर कोई एक्ट हो उसको हटा देना, तो एक्ट वगैरह को तो हम एन्यूल भी कहते हैं या रिपील भी कहते हैं। या फिर अगर कोई ऑर्डर है पहले से तो उसको रिवोक कर देना, हटा देना। अगर किसी चीज़ को आप हटा रहे हैं तो उसका एंटोनिम सूट्स का उल्टा क्या होगा, विलोमार्थक क्या होगा? चीज़ों को फिर से मतलब आपको संजो देना है, फिर से बना देना है, मतलब किसी चीज़ को इंस्टीट्यूट कर देना है, तो इसका एंटोनिम होगा इंस्टीट्यूट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पररली द राइट टू स्ट्राइक। ओके, अब एक प्रपोजल आया है कि जो राइट टू स्ट्राइक है, यू माइट सी दैट पीपल कैन स्पीक इन मोस्ट ऑफ द केसेस टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई हमको ये गवर्नमेंट के ये एक्ट, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। सो कुछ एक जगहों के लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ओके, आई विल नॉट वर्क। समटाइम्स बैंक गोज ऑन स्ट्राइक, समटाइम्स रेलवे गोज ऑन स्ट्राइक, समटाइम्स मैनी ऑफ द पीपल आउटसाइड नॉर्मल सिविलियंस, आपने एनआरसी और सीए के केस में देखा, ये लोग सारे लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि भाई हम काम नहीं करेंगे, हम जो है आराम से बैठे रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, राइट। तो एक प्रपोजल है गवर्नमेंट का कि टेम्पररली एब्रोगेट कर दिया जाए जो लोगों के अधिकार हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ सेंटेंस विच आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस राइट टू स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक करने का अधिकार, उसको टेम्पररली एब्रोगेट करने का, हटा देने का, रिपील कर देने का प्रपोजल है। तो आई होप कि एब्रोगेट का मतलब भी आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये द हिंदू वोकेबलरी की सीरीज जो मैं डेली दूंगा, एटलीस्ट 10 वर्ड्स, और ये 10 वर्ड्स सिर्फ आपने सुन लिया और अपने पास रखे रहे और एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है आपको याद भी ना आए। व्हेन यू लिसन दिस 10 वर्ड्स, बेटर आप अगले दिन कोशिश कीजिए कि इन 10 वर्ड्स को अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, डजंट मीन कि वो हिंदी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मतलब हिंदी में ही बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, लेकिन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। और आप इन 10 वर्ड्स को अगर हिंदी भी बोल रहे हैं तो जिस मतलब में आपने इसको पढ़ा है उसी मतलब में हिंदी में ही उसको इंग्लिश की तरह से यूज़ कीजिए। इन 10 वर्डों को जब आप यूज़ करेंगे देन मीन उसके बाद से ये जो है आपके मतलब परमानेंट मेमोरी में हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जब तक यूज़ में है नहीं तो फिर आपके बस वही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, एग्ज़ाम आएगा तो पता नहीं, अरे यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन फिर याद नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यू गेट दिस 10 वर्ड्स, ये वोकेबलरी है, काफ़ी अच्छी है, देखिए, अगले दिन इसको यूज़ कीजिए, सेम दिन यूज़ कीजिए, एक एक करके 10 को। बिल्कुल ही आप धीरे धीरे पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जो बोलने की स्किल है, राइटिंग स्किल है और सिनोनिम सेंटेंस सॉल्व करने की स्किल है वो बढ़ती जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रॉयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।